जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4। इसमें हम आज देखने वाले हैं ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को एकदम डिटेल में। ठीक है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, इसके कितने तरफ से हम अब ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी वार्ड के अंदर होता है, वार्ड के बाहर होता है, तो उस सब में इसमें पढ़ेंगे। फिर मेथड है, 4 मेथड हमें पढ़ना पड़ेगा। एक हमारे पास क्या होता है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड होता है, दूसरा होता है फ्लोर स्टॉक मेथड होता है, तीसरा होता है यूनिट डोजेज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, और लास्ट में कॉम्बिनेशन मेथड होता है जिसे हम बास्केट मेथड भी इसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे आउटडोर पेशेंट, यानी जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओपीडी में कैसे ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसको हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। तो चलिए दिल थाम के खड़े रहिए, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट होने वाला है ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा टॉपिक। ठीक है, तो ये आपके सामने है चैप्टर नंबर 4 ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ यहाँ बोला जाएगा बड़ी सावधानी पूर्वक लिखा गया और एकदम से सरल तरीके में लिखने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हॉस्पिटल में यूज। अब देखिए ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे छोटे हॉस्पिटल पे नहीं होता। ठीक है, ये छोटे हॉस्पिटल में तो 4-10 बेड होता है, एक छोटी सी फार्मेसी होती है, जब जी करे तब उठा के लेकर आए। ये जो बड़ी बड़ी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक फ्लोर नहीं कईयों फ्लोर रहते हैं, तो उसमें ये सब अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये नहीं समझ कि अपने छोटा सा हॉस्पिटल है सर जी, ऐसा हमारे कुछ होता नहीं कि हम पढ़ाएं बोले ओपीडी में आते हैं पेशेंट तो ऐसे दवा दी जाती है, वार्ड में ऐसे दी जाती है, इतने नर्सेस रहते हैं, इतना यानी फार्मासिस्ट रहते हैं, तो कहेंगे सर जी हमारे लोकल हॉस्पिटल में ऐसे ही नहीं। तो ये सब जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया जाता है, जानते बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होती हैं, कईयों मल्टी फ्लोर होती है, ठीक, उसमें मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है। ठीक, तो सबका अलग अलग होता है, उसके बारे में ये सब चीज एकदम से ट्रू है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले क्या, देखिए पहला पॉइंट लिखा है हॉस्पिटल मेक यूज ऑफ ड्रग्स इन थेरेपेटिक सब्सटेंस इन पेशेंट या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। कहने का मतलब कि हॉस्पिटल जो बना होता है ड्रग्स और थेरेपेटिक सब्सटेंस से बना होता है। थेरेपेटिक मतलब जो भी कोई पेशेंट आएगा, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, उसके ट्रीटमेंट के लिए या थेरेपी के लिए जो भी मेडिसिन उपलब्ध की जाती है ड्रग्स, वो डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर। अब लिखा है टाइप ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी टाइप ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये हम टाइप से पहले से पढ़ने से ड्रग मतलब क्या होती है, मेडिसिन होती है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना होता है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना, वितरण करना होता है। जैसे कहते हैं लड्डू लेकर आए, कहते हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करो मतलब बांट दो। ठीक है, तो यहां पर ड्रग को बांटा जाएगा, फ्री में नहीं बांटा जाएगा, वो पेशेंट के लिए बांटा जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे वो लड्डू बचता हो, वैसे नहीं। ठीक है, तो यहां पर पहला तुमसे लिख रखा है टाइप ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये 2 तरह का सिस्टम होता है। सबसे पहले इंडोर पेशेंट। इंडोर पेशेंट क्या होता है, पहले इसे सुनिए। मतलब हॉस्पिटल के अंदर जितने अंदर, इन मतलब अंदर, डोर यानी देखो दरवाजे के अंदर वाले पेशेंट, ठीक है, जो वार्ड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में ऑलरेडी वो क्या हो चुके हैं, एडमिट हो चुके हैं, उनके लिए क्या हो गया, जैसे वार्ड में हो गया, ऑपरेशन वार्ड में हो गया, एक्सरे हो गया, अदर डिपार्टमेंट हो गया, इन सब में ड्रग्स का क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक, तो इनमें हम क्या करेंगे एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। फिर तुमसे क्या रखा, आउटडोर पेशेंट मतलब ओनली ओपीडी। अब ओपीडी क्या होती है, एक छोटा सा रूम होता है, ठीक है, अब उसमें पर्ची कटवाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में देखे होंगे। ओपीडी एक सिस्टम होता है, मतलब हर जैसे क्या होता है, एक कमरा बना दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपकी, ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, और यहाँ पर मान लेते हैं छोटा काउंटर बना दिया जाए, यहाँ पर्ची कटवाएंगे। ठीक, अब ऐसे क्या होगा, ऐसे यहाँ पर गैलरी होती है, इसमें ऐसे ऐसे कट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको ब्रेन के दिखाना है, तो मान लेते हैं ये ब्रेन का है, ये ओपीडी जो बन के आर्थोपेडिक मतलब हड्डी से है, आंख से है, नाक कान गला से है, ठीक है, और ये शिशु बाल रोग है, ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट होता। तो ये यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी चेयर लगी होती है, यहाँ पर आप वेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये मेन गेट हो गया, ठीक है, तो ये मेन गेट हो गया, यहाँ पर आप पर्ची कटवाएंगे, ठीक है, पर्ची कटवाएंगे, तो ये जो सब चीजें होती हैं ओपीडी के अंतर्गत आती हैं। तो यही लिखा है आउट, यहाँ पर जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ज्यादा टेंशन इसमें नहीं है। तो यह लिखा आउटडोर पेशेंट ओनली ओपीडी, ओपीडी में आएंगे, वहां पर दिखाएंगे और ड्रग्स लेकर चले जाएंगे घर। ठीक है, तो यहां पर अब मेथड दे रखा है,
ठीक है। मेथड तुमसे दे रखा है, कह दिया है मेथड ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट, मतलब क्या कहता है जो हमारे वार्ड के अंदर प्रेजेंट हैं उनको कैसे ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इंडोर पेशेंट वाले को, ठीक, जो वार्ड में आपके प्रेजेंट है उनके लिए 4 मेथड है। सबसे पहला मेथड दे रखा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, मतलब क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई क्रिटिकल कंडीशन रहता तो पर्चे पे उन्हें इंडिविजुअल लिख दिया जाता, अच्छा ये इनकी दवा चलेगी, तो जो स्टाफ वगैरह रहते हैं, ठीक है, उनका एक पर्चा लेकर जाते हैं और पर्चे पे जैसे मान लेते हैं आपके सामने ऐसे पर्चा होता है, देखिए पर्चे पे ऐसे बहुत सारी दवा ऐसे गांस देते हैं और ले जाके उस पेशेंट के रख देते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल मतलब अकेला, ठीक है, अकेला, ठीक है, उसमें ऑर्डर किया जाएगा इस मेथड से। फिर दूसरा का फ्लोर, यानी क्या होता है फ्लोर स्टॉक मेथड, फ्लोर पे या स्टॉक कर दिया जाएगा जब जिसको जरूरत रहेगी उस पे हर एक फ्लोर पे देखेंगे, जैसे मान लेते 10 तल्ला का है तो एक में ऑर्थोपेडिक है, एक ब्रेन में है, ठीक है, एक मान लेते कोई पागल खाना वाला है, ठीक, तो सबका अलग अलग मेडिसिन चलती है, तो उनका फ्लोर पे उस तरह के ही मेडिसिन क्या कर दी स्टोरेज की जो वहां पर उपयोग होती है, तो ये फ्लोर स्टॉक मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा यूनिट डोजेज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट डोजेज मतलब जैसे मान लेते हैं एक डोज की काम हुई तो हम जाए वहां से फार्मासिस्ट जहां पर वो भी फार्मेसी है वहां से उठाकर लेकर आएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते हैं यूनिट मतलब जैसे मान लेते कोई पेशेंट क्रिटिकल हो गया, क्रिटिकल हो गया है, कोई एक पैरासीटामॉल की जरूरत है तो वहां पर जाएंगे, एक ही टैबलेट क्या यूनिट डोज, केवल एक डोज ही क्या कर देंगे हम लेकर आएंगे। जैसे मान लेते उस डोज में मान लेते उसे बुखार हुआ तो हम क्या कर देंगे उसमें पीसीएम डाल देंगे, और यदि गैस वैस बगना है तो ओमेप्रोजोल डाल देंगे, और दर्द वगैरह हो रहा है तो असाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल वगैरह डाल के, तो ये बताओ एक यूनिट बना के इसे ला के दे देंगे, ठीक है। तो ये यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें बताओ बार बार हमें जाना पड़ेगा, ठीक। इसमें फिर लास्ट में लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन या बास्केट मेथड, मतलब इसे हम आल्सो नोन एज बास्केट मेथड भी बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा एक एक स्टेप पे, अब इन्हीं के बारे में हमें यानी पीसीआई के अकॉर्डिंग हमें चलना है, इनको हेडिंग डालकर एक एक करके आराम से पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहला तुमसे दे रखा है किसके बारे में, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। क्या होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अकेला, ठीक है। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड में सबसे पहला पॉइंट यहां पर तुमसे क्या लिख रखा है, इन दिस सिस्टम लिखा इन दिस सिस्टम, ठीक है, ड्रग्स राइट ए प्रिस्क्रिप्शन, मतलब एक पर्चा रहेगा, उस पर्चे पर वो डॉक्टर क्या करेगा पेशेंट से पूछेगा, ठीक है, पेशेंट से पूछेगा क्या क्या परेशानी है तो एक पर्चे पर नोट कर देगा। तो लिखा है राइट ए प्रिस्क्रिप्शन एंड आस्क द पेशेंट टू गेट द मेडिसिन फ्रॉम द लाइसेंस मेडिकल स्टोर, मतलब सबसे पहले देखो क्या एक बढ़िया सा फिजिशियन रहेगा, वो पेशेंट से क्या करेगा पूछेगा, आस्क द पेशेंट, उसके बाद क्या करेगा, ये जब आप पर्चा पा गए तो आप कहां पर जाएंगे, जो भी इस मेडिकल स्टोर लाइसेंसी रहेगा, मतलब जो एक क्वालिफाइड पर्सन फार्मासिस्ट रहेगा उसके पास जाएंगे तो उस पर्चे को आपको दे देगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने इस पर्चे पे क्या क्या हो सकता है, देखिए उस पर्चे पे मान लेते हैं सबसे पहले उस हॉस्पिटल का नाम होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो यहाँ पर लिखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खैलाबाद मार देगा, ठीक है, या संत गोरखपुर मार देगा या बिहार मार देगा, कुछ भी, मतलब जिसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही नहीं मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता, मतलब यहाँ हॉस्पिटल नेम होना चाहिए। फिर पेशेंट का नाम होना चाहिए, जैसे मान लेते पेशेंट का नाम हम क्या लिख देते हैं, ठीक है, पेशेंट का नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे मान लेते पेशेंट का नाम क्या हो गया कलुआ मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं पेशेंट का नाम कलुआ है, अब यहाँ लिख दिए कलुआ, जो भी चूज रहेगा, ठीक, जात नहीं लिखेंगे नहीं तो अभी कहेंगे सर हमारे जात का बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते कलुआ कुछ है, ठीक है, अब उसका नाम हो गया, फिर उसका डेट, यहां पर डेट मतलब ये किस दिन आया, मान लेते हैं वो ये जो वीडियो बन रहा है आपका कितना तारीख है आज टोटल 5 है 2 है 2024, ठीक है, तो ये लिख दिया गया। अब उसका लोकेशन भाई कहां से आए हो, ग्राम पता वगैरह सब डिटेल में यहां लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये पर्चा आप लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये डॉक्टर क्या करेगा, भाई क्या दिक्कत है, कहेंगे चेस्ट में पेन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कहेगा ये एक्सरे, भाई यहाँ पर लिख दिया, चलिए एक्सरे हो गया, ठीक। यहाँ पर ड्रग्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सारा लिख देगा, ठीक है। और मान लेते हैं कोई भी ड्रग्स लेकर ऐसे घूस देगा, ठीक है, वो अपना क्वालिफाइड पर्सन समझ जाएगा, ठीक। तो ये होगा, फिर यहाँ पर क्या कर देगा डॉक्टर अपनी सिग्नेचर या मोहर लगा देते हैं, देखिए बस ऐसे VIP, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास काम यहाँ से हो जाएगा, कहीं कहीं बटा रहता ड्रग्स का नाम यहाँ लिखा रहता, प्रिस्क्रिप्शन यहाँ लेगा तो उस पर यानी डॉक्टर क्या कर देता टिक मार देता, जैसे मान लो CBC कराना RBC कराना है, ठीक, CBC हो गया यानी LFT हो गया KFT हो गया, तो ये सब यदि कराना है तो उस पर टिक मार देता है डॉक्टर, तो पर्चा आपका तैयार हो जाता। तो ये एक इंडिविजुअल, एक ऐसा नहीं कि मतलब पूरे हॉस्पिटल का ही पर्चा होगा, ठीक है।
ये कहीं पे लिख दिया जाएगा, एक इंडिविजुअल पर्चे, एक इंडिविजुअल पर्सन का एक पर्चा जो कलुआ है, ठीक है। अब इसका फायदा नुकसान क्या है, तो पहले फायदा देख लेते हैं। एडवांटेज, प्रिस्क्रिप्शन इज डायरेक्टली रिवाइड बाय द क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मेडिकल शॉप। मतलब क्या करेंगे, देखिए हम क्या कहेंगे, एक डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, वो क्या हो गया, लिख दिया, ठीक है, डॉक्टर लिख दिया और हम डायरेक्ट कहां पर चले गए, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के पास गए, वहां मेडिसिन लेकर अपने घर चले गए। इसमें कोई झंझट नहीं। यदि ओपीडी में भीड़ थी तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लिखवाएं चले गए घर जाओ, ठीक है। देखो लेस नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर, मतलब स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे मान लेते एक छोटा सा केबिन बना दिया जाएगा और यहाँ बैठने की जगह हो जाएगा, एक बार में एक पर्सन जाएगा, दिखाएगा और वो जब इसी दरवाजे से निकल के आएगा तो कहीं दुकान पे दवा लेके अपने घर भी जा सकता, अपने चौराहे पे भी ले सकता। तो इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एक होता है कि डॉक्टर जो होता है वही अपना, ठीक है, देखेगा, और एक आदमी बाहर होना चाहिए जो नंबर वगैरह लगा के सबका काम करता है, वो हो जाएगा। तो इसीलिए कह रखा लेस नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायरमेंट, इसमें बहुत ही लेस नंबर रिक्वायरमेंट होती है स्टाफ की। डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट पेशेंट कैन बी इंटरेक्ट वेल, मतलब आप देखिए भाई, अब ये देखो गूंज रहा भाई, गूंज रहा डॉक्टर भाई, ठीक है, ये हमारे डॉक्टर साहब गूंज रहे हैं, तो उसमें क्या, डॉक्टर और फार्मासिस्ट और पेशेंट में वेल कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे ड्रग्स जो भी पर्सन है, ठीक है, उसे आराम से मिल जाए। नहीं तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, समझ ही नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी फार्मासिस्ट के लिए, हमारे तो उल्टा सीधा दवा दे तो पेशेंट के लिए हो जाएगी, ठीक। तो ये सब इसका फायदा है, ठीक। मतलब वो तो होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मतलब अपने यानी जो होते होते कॉन्टेक्ट एकदम से वीआईपी बना रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अब देखिए किसी चीज का फायदा है तो नुकसान भी है, तो यहां पर लिख रहा है डिसएडवांटेज, यानी चांस ऑफ मेडिकेशन एरर, मतलब अब मेडिकेशन का एरर क्या होने का चांस ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बताइए वो क्या, डॉक्टर को दिखाया, डायरेक्ट वहां पर गया मेडिकल स्टोर पे, वो चेंज कर सकते हैं या दवा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जेनरिक दवा दे सकते हैं, फिर घर जाएगा दिखाने ही नहीं आएगा, तो उसमें क्या होता है, एरर हो सकता है, ठीक। रॉन्ग शेड्यूलिंग हो सकती है। रॉन्ग शेड्यूलिंग कैसे, मान लेते 8 5 6 7 दवा लिख दी, तो उसमें डॉक्टर क्या लिखा है, ऐसा नहीं कि सुबह शाम लिखता, वो लिख देगा ओडी मतलब एक टाइम, बीडी, ठीक है, बीडी मार लेता है, यस ओ यस मार देता है, टीडीएस मार देता है, ये सब मार देता है कि नहीं, ठीक है। यह सोच जब आवश्यकता होगी तो अब बताइए, अच्छे यानी अच्छा क्वालिटी का फार्मासिस्ट नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, शेड्यूलिंग करने में गलती कर देगा, जिससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो रॉन्ग शेड्यूलिंग हो सकती है। रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या होता है, जो सुझाव है वो भी गलत हो सकता है। लिखिए पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स लॉस ड्यू, यानी क्या होता है, ड्यू टू वेस्ट। मतलब अब देखिए आपको एक्चुअल में नहीं पता, डॉक्टर के पास जाएंगे तो सब कुछ बता देगा, आप वहां से लेके हो जाएंगे, पोटेंशियल इसकी खत्म हो सकती है कि नहीं। दवा जो होती है कुछ खाना खाने के 15 मिनट पहले वो ले लेते हैं, बाद में ले लेते हैं, जैसे अभी ड्रॉप वगैरह हो गया तो कहते हैं दिन भर 4 बार डाल लेना, तो कितने लोग होते हैं सुबह डाल लेते हैं, शाम डाल लेते हैं, और शाम को 1-2 अंतराल रहेगा उसी में डाल लेते हैं, दिन भर घूमेंगे, ठीक। तो उसमें शेड्यूलिंग में क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, उससे हमारा जो भी ड्रग्स रहेगा उसका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, जिसका हम फ्लोर स्टॉक मेथड देखते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या दे रखा, फ्लोर स्टॉक मेथड। फ्लोर स्टॉक मेथड में क्या होता है, अब यहां से सुनिए ध्यान से, ठीक है। ये क्या कह दिए हैं बाबू, कह रखे हैं इन दिस सिस्टम, ठीक है, इन दिस सिस्टम ड्रग्स आर स्टोरेड इन द फार्मेसी स्टोर, सप्लाई टू वार्ड देन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर एंड आर लिखा, एंड आर लिखा सुपरवाइज्ड बाय द रजिस्टर नर्स एट द नर्सिंग रूम। कहने का मतलब क्या कह दिया है, इसे रूम कर देते हैं थोड़ा सा भाई, ठीक है। देखो कह दिया इन दिस सिस्टम में क्या होता है, जो भी ड्रग्स रहती है कहां पर स्टोरेज की जाती है, फार्मेसी स्टोर में। ये तो सही है, मतलब बड़ा सा फार्मेसी स्टोर होता है, लाख वहां स्टोरेज कर दिया जाता है, ठीक। फिर क्या होता है, ऑर्डर किया जाता है, देखिए ऑर्डर किया जाता है किसमें, जब ऑर्डर किया जाता है वार्ड में, ठीक है, वार्ड के द्वारा जब ऑर्डर किया जाता है तो एक पर्चा पूरा डिटेल में बनाते हैं कि अच्छा इस वार्ड में ये मेडिसिन जरूरी है, तो ऐसा नहीं कि दिन भर में 50 दे जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक। अब वहां पर ऑर्डर कर देंगे, ठीक है, ऑर्डर कर देंगे तो क्या करेगा, उतनी दवा एक ही बार में ट्रॉली पे लाद के आपकी वार्ड में वो रख देगा, ठीक है। तो लिखा है ऑर्डर बिन ऑर्डर, यानी वार्ड के द्वारा जब ऑर्डर किया जाएगा या सुपरवाइज किया जाएगा, जो एकदम से रजिस्टर नर्सेस रहेंगी तो उन्हें पता रहेगा, जो भी डॉक्टर लिखा है अच्छा ये मेडिसिन चल रही है तो एक नोट करेंगे कागज पे और ले जाके फार्मेसी स्टोर में दे देंगी। फार्मेसी स्टोर में दे देंगी तो वो क्या करेगा, ला के हर एक फ्लोर पे जो भी फ्लोर है, ठीक है, ला के फ्लोर वाइज फ्लोर क्या कर देगा, वहां पर दवा को दे देगा, ठीक है। अब उसमें वीआईपी रजिस्टर नर्सर होना चाहिए, नर्सिंग रूम में ला रख देगा, या जो भी वार्ड है तो उसके छोटा सा एक कमरा बने होगा वहां पर ला के रख देगा, ठीक। अब ये भी 2 तरह की ड्रग्स होती है, इसके अंदर भी फ्लोर स्टॉक के अंदर 2 तरह के, एक हमारे पास चार्ज ड्रग्स होती है, एक हमारे
तुम्हारे पास अनचार्ज होती है। चार्ज नाम से ही पता, चार्ज मतलब जिसमें पैसा लगे भाई, ठीक है। देखिए क्या रखा, चार्ज ड्रग्स, चार्ज ड्रग्स मतलब जिसमें थोड़ा सा पैसा लगे। कुछ दवा ऐसी होती है कास्टली होती है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई नहीं करती है, ठीक है, करती है, ठीक है, करती है, मगर वो क्या कर देते हैं, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन रहती है, थोड़ा सा उसे चार्ज करना पड़ता, महंगी थोड़ी सी आती है। तो लिखा है दीज आर कॉस्टली ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द फार्मेसी स्टोर व्हेन द फार्मासिस्ट रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन, यानी फॉर पेशेंट, मतलब जो भी आपका ये क्या रहेगा, फिजिशियन रहेगा, पेशेंट के पर्चे पे लिखा रहेगा, तो वो पर्चा कोई भी पेशेंट लेकर जाएगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, कॉस्ट, मतलब पैसा लगेगा तब उस मेडिसिन को देगा। नॉन चार्ज ड्रग्स क्या होती है, दीज आर द चीपर, मतलब ये थोड़ी सस्ती होती है, जो मोस्टली कॉमनली यूज होती है, वो हॉस्पिटल में लाके उपलब्ध करा दिया जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, चीपर होती है, कॉमनली यूज ड्रग्स होती है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कास्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर इज बिल, बिल काटा जाता है पेशेंट के नाम पे और पेशेंट के, यानी पेशेंट के अकाउंट से क्या कर दिया, इसे चार्ज किया जाता है, ठीक। कहीं कहीं तुरंत ले लेते हैं, कहीं कहीं आपके पर्चे पे नोट कर देंगे, जब आपका यानी जाएंगे वहां से, ठीक है, वहां से जाएंगे तो ये कई बार आपको पर्चा 10,000, 20,000, 50,000 की दे, कई बार आपको दे देंगे, ठीक। नेक्स्ट में लिखा है देयर कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली इंटर इनटू द पेशेंट अकाउंट, मतलब ये पेशेंट के अकाउंट से ऐसा कुछ भी काटा नहीं जाता, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए इसका भी हमें क्या करना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद रखना भाई। जैसे मान लेते 3 नंबर में तुमसे पूछ दे, ठीक है, जैसे वो 11 क्वेश्चन आता है ना, ठीक, उसमें 10 करना रहता, उसमें करेगा फ्लोर स्टॉक मेथड, तो इतना बारे में लिखना, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आधा पेज लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा कम से कम। अब आते हैं किस पे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कोई चीज का फायदा तो नुकसान होता है। ड्रग्स आर द रेडली अवेलेबल फॉर यूज, मतलब हर एक ड्रग्स क्या होती है, ऑलरेडी उपलब्ध करा दी जाती है उस वार्ड में, क्योंकि वार्ड में कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं भी रात हो जाएगा, उस फार्मेसी दुकान बंद है तो दिक्कत हो सकती है कि नहीं, ऑलरेडी वहां पर उपलब्ध करा दिया जाता है। रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टाफ, अब बताइए उसमें एक इंडिविजुअल पर्चा ले जा रहे हैं, एक नर्स ले जा रही है, दौड़ रहे हैं, पूरा दिन खराब हो रहा है, तो इसमें क्या करेगी, ला के आपके वार्ड में घास दी जाएगी दवा। अब बताओ दो ही मान लेते हैं, 2 या 3 मान लेते हैं, नर्सेस हैं, पूरे वार्ड को मान लेते हैं 50 लोग एक वार्ड में है, तो पूरे वार्ड को अकेले संभाल लेंगी, ठीक। तो वही चीज का रखा, रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टाफ रिड्यूस यहां करा सकते हैं। नंबर ऑफ ड्रग्स ऑर्डर नर्स इज आल्सो रिड्यूस, मतलब बार बार कहेंगे नर्स है कि ये दवा नहीं है, ये दवा नहीं है, तो फार्मेसी भी भाई परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगी, जो भी एक बार ऑर्डर किया गया ला के वहां पर रख दी जाएगा, तो इसमें भी तुम्हारे पास क्या रहेगा, जो ऑर्डर का मेथड बार बार तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, डिसएडवांटेज दे रखा है। डिसएडवांटेज क्या होता है, मेडिसिन इरर में भी इंक्रीज, मतलब क्या होता है इसमें मेडिसिन जो इरर होता है में भी इंक्रीज। मान लेते हैं कोई अब जो शेड्यूल प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर शेड्यूल चल रहा है, तो वही दवा आप मंगा लिए, कुछ लग बाई चांस कुछ और बीमारियां हो गई, ठीक, उसका दवा आप लिखवा नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, तो मेडिसिन इरर में भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। अब डिग्रीडेशन, यानी लिखा है डिग्रीगेशन ऑफ ड्रग्स में इंक्रीज, डिग्रीगेशन भी होने का चांस रह सकता है। देयर इज नीड ऑफ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन स्टोरेज फैसिलिटी इन एवरी वार्ड, मतलब हर एक वार्ड में आपको क्या करते, एक्स्ट्रा पैसा देके एक रूम बनवाना पड़ेगा। देखिए अब रूम कैसे बनवाएंगे, अब देखिए सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, यदि वहां पर कोई भी वार्ड है तो उसमें क्या होना चाहिए, आपको क्या होगा, रेफ्रिजरेटर रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से फ्रीजिंग का पॉइंट रखना पड़ेगा, फ्रीज रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन रहती है जो फ्रीज में स्टोरेज की जाती है, तो हर एक वार्ड में आपको एक स्पेशल फ्रीज रखना पड़ेगा। अब फ्रीज को कास्ट जानवर करते हैं कितना आता है, ठीक, 10,000, 15,000, 20,000, अब वो क्या करना, फ्रीज रखना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ गया कि नहीं। स्पेशल सेटअप करना पड़ेगा, जैसे रैक वगैरह बनाने पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना जो भूसक तरह दवा रख देंगे, रैक बढ़िया से बनाना पड़ेगा, वहां आपको रखना पड़ेगा कि धूल डस्ट वगैरह न जाए, कॉटन वोटन जो रखा उस पर धूल जाएंगे तो आप पट्टी बांधेंगे तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाए, तो उसमें क्या होता है, पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक। ये तुमसे लिख रखा है। अब लास्ट में दे रखा तीसरा नंबर, यूनिट डोजेज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यूनिट मतलब क्या कर देते हैं, ठीक, एक पर्सन को ले जाएंगे, उठाकर लेकर आएंगे भाई, इसमें बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इन दिस सिस्टम, ठीक है, इन दिस मेथड ड्रग्स आर द प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द सिंगल डोज टू यूज वंस, मतलब क्या कर देते हैं, एक बार एक कोई पेशेंट के लिए लेकर दवा आता है और एक बार यूज कर लेता, फिर दोबारा जाना पड़ता है। तो इस मेथड में क्या होता है, सिंगल डोज का ही यूज किया जाता है,
ठीक है। अब लिखा टाइप ऑफ, लिखे यूडीडीडी होता है, मतलब यूनिट डोजेज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज मतलब एक कई जगह क्या कर दिए जाते हैं, मेन स्टोर रहता है, उसी के अगल बगल सब काम किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, इन दिस मेथड द ड्रग्स आर स्टोरेज इन द मेनली फार्मेसी, मतलब मेनली फार्मेसी जो रूम होता है उसमें रखा जाता है। एंड डिस्पेंस व्हेन एनी डोज इज रिक्वायर्ड टू गिव द पेशेंट विथ द मेडिकेशन कार्ड। मतलब क्या कहता है, देखिए अब जो डॉक्टर जो कार्ड पे लिख दिए गए, ठीक है, कार्ड पे जो लिखे हैं वो क्या करेगा, कोई भी पर्सन चाहे वो क्या कर देते, पेशेंट के साथ हो जाएगा, चाहे कोई नर्सेज जाएंगी, वो क्या करेंगे, मेन फार्मेसी में वहां पर क्या करेंगे, जाएंगे और एक डोज की जो रिक्वायरमेंट है वहां से लेकर आएंगे और पेशेंट को क्या करेंगे, तब खिलाना पड़ेगा। भैया बड़ी दिक्कत है ये, ठीक है। जो पेशेंट के मेडिकेशन कार्ड पे लिखा हो तो वो लेकर जाना पड़ेगा, वहां से मेडिसिन एक डोज मिलेगी वो भी लेकर आना पड़ेगा, आपको बार बार जाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। और लास्ट लिखा डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन यूनिट डोज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सैटेलाइट फार्मेसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड स्मॉल फार्मेसी मेड अप ऑफ द ईच फ्लोर हॉस्पिटल। अब गजब बेइज्जती है, मतलब हर एक हॉस्पिटल के जितना भी फ्लोर है, हर एक फ्लोर पे क्या कर देता है, यह करना पड़ेगा आपको। मतलब हर एक वार्ड में क्या होना चाहिए, छोटा सा कमरा होना चाहिए जहां फार्मेसी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसमें होगा लिखा द मेन फार्मेसी प्रोसीजर स्टोरेज। इसमें क्या किया जाता है, मेनली स्टोरेज किया जाता है, पैकेज किया जाता है ऑन रिसीविंग यानी मेडिकेशन ऑर्डर, मतलब जब ऑर्डर मिलता है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, बढ़िया से प्रोसीजर किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है बढ़िया से और लेबलिंग करके उस पर्सन को यानी उस पेशेंट को आराम से भेज दी जाती थी। तो ये किसके बारे में था, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब नेक्स्ट पे चलते इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख ले, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या दे रखा है, फार्मासिस्ट चेक कब करता है प्रॉपर, देखिए फार्मासिस्ट क्या कर देता है, इसे पहले हम पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एडवांटेज में क्या दे रखा है, फार्मासिस्ट चेक द फिजिशियन यानी प्रिस्क्रिप्शन, मतलब क्या कहता है, पहले जो भी फार्मासिस्ट चेक करेगा जो पेशेंट लेकर आया पर्ची, किसके द्वारा, फिजिशियन के द्वारा लिखा गया, ठीक, बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स बाय द नर्सेज, ठीक है। जो नर्सेज के द्वारा क्या करते, फिजिशियन के द्वारा भी हो सकता है, नर्सेज पहले फिजिशियन लिखेंगे तो नर्सेज के पास पर्ची आएगी, पर्ची को क्या करेगी, अपने डायरेक्ट जा सकते हैं या किसी पेशेंट के जो साथ है उनके भी दे सकते हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं। कम्युनिकेशन यानी लिखा कम्युनिकेशन ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर एंड डिलीवरी सिस्टम आर द इंप्रूव होता है इससे, ठीक है। इससे इंप्रूव होता है, बताइए, उससे पेशेंट को नहीं लगे कि हमें ज्यादा पैसा ले रहा, क्योंकि वो पेशेंट खुद ही जा रहा है, एक डोजेज अब जान गया कि वो एक डोजेज का दाम 500 रुपए है पूरा दिन का, मतलब एक दिन का दवा आया तो उसमें मान लेते हैं सुबह की दवा आई, मान लेते हैं 5 दवा है तो उसमें मान लेते हैं बिल आ जाए 570 रुपए, तो वो एक कम्युनिकेशन, अब डिलीवरी भी सिस्टम होगा तो उसे 570 रुपए अब जान जाएगा कि हमें एक डोज खाने के लिए 570 रुपए, तो शाम का भी वो व्यवस्था करके रखेगा। तो कम्युनिकेशन इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर और डिलीवरी सिस्टम भी थोड़ा सा इंप्रूव होता है, ठीक। मगर ये थोड़ा सा झंझट है, लॉस ऑफ पार्शली यूज द मेडिकेशन इज प्रिवेंट करना पड़ता है आपको। फिर लॉस ऑफ द क्या होगा, लॉस ऑफ द प्रीफिरेज अकरेंस, मतलब क्या होता है, बहुत सारी दवा देखो फ्लोर पे ला के रखी रहेगी, सरकारी कर्मचारी रहेंगे, फार्मेसी नर्स और थैली में डाल के ले जा घर के उठा ले जाएंगे, ठीक। इसमें चोरी से आप क्या कर सकते हैं, आपको ये बचना सकते हैं, चोरी से बता सकते, इसे चोरी से हम बचा सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये सही किए भाई, ठीक है, क्योंकि यूनिट डोजेज फार्म है, ओ फ्लोर पे आएगा नहीं करेगा, फ्लोर पे आएगा नहीं तो वहाँ चुराएंगे नहीं, क्योंकि फार्मेसी जो है, ठीक है, वो वहां पर रखा है, चाहे पेशेंट जाएगा चाहे पेशेंट का कोई आदमी जाएगा या नर्सेज जाएंगे, तो एक डोज लेकर उसमें क्या चुरा पाएंगे, कुछ नहीं, ठीक है। ये होता है। अब हॉस्पिटल ये प्राइवेट वगैरह में होता है, खूब ढेर लिख देंगे, जाए लेकर आओगे, उसमें 2-4 अंदर यूज करेंगे, अब 2-4 अंदर यूज करेंगे और सब क्या ले दोबारा रिटर्न करके अपना उनके खाते में पैसा चला जाएगा। ये सब अपने यहाँ इंडिया बहुत झंझट ही खराब है भाई, ठीक है, ठीक। अब यहां से क्या कर देते हैं, ठीक है, यहां पर डिसएडवांटेज के बारे में बोल देते हैं। दिस इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बताओ बार बार जाना पड़ेगा तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इंक्रीज स्टाफ, अब मान लेते हैं एक वार्ड में 50 पेशेंट है तो एक पर्सन ले गया दवा और क्या करेंगे, अब 50 बार जाएंगे, मान लेते 5-5 मिनट लगा तो कितना हो जाएगा, 55-25, मतलब पूरा दिन दवाइयाँ लाते रहेंगे, तो हमें क्या करेगा, स्टाफ को इसमें इंक्रीज कराना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज नंबर स्टाफ रहेंगे तो मैनेज करेंगे आराम से सिस्टम को। इंक्रीज कॉस्ट, जाहिर सी बात क्या करेंगे आप, यदि स्टाफ रखेंगे तो हमें क्या करना है, पैसा देना पड़ेगा, तो ये भाई दिक्कतें यहाँ से हो सकती हैं। तो इनके बारे में था डिसएडवांटेज के बारे में। अब लास्ट एंड फाइनल पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं, किसके बारे में, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन टू पेशेंट, ठीक, आउट पेशेंट, मतलब
आउटडोर पेशेंट जो आएंगे उनके लिए। अब ये सब तो हमारे किस में थे, वार्ड के अंदर थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। दिक्कत थी यार, इतना लेवल करना पड़ता। आउटडोर पेशेंट में मतलब क्या हुआ है, फिजिशियन को दिखाया, उस पर लिखा गया, डांगा फार्मासिस्ट पे गया, ले घरे दवा गया, कोई टेंशन नहीं, 10 मिनट का काम खत्म, ठीक है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट, आउट जो पेशेंट है उनके लिए ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है इसके बारे में हम सुन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया इसमें देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है एन आउट पेशेंट और, ठीक है, लिखा है एम्बुलेटरी पेशेंट, मतलब जो एम्बुलेंस से आए हैं, पेशेंट टू नॉट एडमिट इन हॉस्पिटल, मतलब वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड इज गिवन जनरल वार्ड में रखे गए या इमरजेंसी वार्ड में रखे गए ट्रीटमेंट के लिए, विच शुड बी, ठीक है, डायग्नोस एंड थेरापेटिक प्रिवेंशन किया जाएगा। कहने का मतलब ये पर्सन ओपीडी में आएंगे, चाहे खुद चल के आए चाहे एम्बुलेंस से चल के आए, इमरजेंसी वार्ड में रखे जाएंगे या उनका इमरजेंसी वार्ड रखा गया, तो इमरजेंसी वार्ड थोड़ा सा उसमें हो जाएगा, मगर याद रखना वहां पर इमरजेंसी, जैसे मान लेते हैं पैर आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, खरोच आ गया, तो उसमें जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट हो जा सकते हैं, डायरेक्ट जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, थोड़ी दवा लिखी जाएगी, थोड़ा देर रोका जाएगा, फिर भेज दिया जाएगा घर, तो उसमें ज्यादा झंझट नहीं है। तो इसमें ओपीडी, मतलब ओपीडी जो होती बड़ी बड़ी, उसमें क्या कर दिया जाता है, ये जो भी पेशेंट आता है उसका पर्चा आता है, उस पर्चे पर सारी उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी रहती है क्या, तो उससे डॉक्टर पूछ लेता है, अच्छा ये बीमारी है, तो वहां पर क्या करे, जो भी ड्रग्स वगैरह लिखना रहता लिख देगा, और ये क्या करेगा, डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। जो हॉस्पिटल में छोटा सा स्टोर रूम है जहां पर दवा रखी गई, फार्मेसी रूम, वहां ले लेगा या बाहर कहीं भी ले सकता है, ठीक। ये हो गया। टाइप ऑफ आउटडोर पेशेंट कितने हो सकते हैं, जनरल आउटडोर पेशेंट, मतलब ये जनरल वाले, जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन आया, करेंगे अरे यार हाथ मोड़ने में दिक्कत होती है, ये जनरल चीजें हैं, ठीक है। हाथ तो वहां पर जाएगा, दिखाएगा, तो ये थोड़ा सा कुछ कैल्शियम की कमी या आपका टेंडन में खिंचाव वगैरह होती है, तो थेरेपी थोड़ा देके काम खत्म, ठीक। रिफर आउट पेशेंट, मतलब क्या कर दिया जाता है, जो छोटे हॉस्पिटल्स के द्वारा रिफर किया जाता है उसका आउट पेशेंट हो जाएगा, तो डायरेक्ट दिखाएगा, काम खत्म। इमरजेंसी आउट, अब इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, या एम्बुलेंस से आएगा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। स्पेशल आउट पेशेंट, मतलब स्पेशल आउट पेशेंट जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा क्रिटिकल, मगर उन्हें थोड़ा सा केयर किया जाएगा तो सही हो जाएगी, तो इसके अंतर्गत वो आते हैं, ठीक है। 3 में हो गया ये। अब करते कैसे हैं, स्टॉप, ठीक है, स्टेप लिख देते हैं, ठीक है। स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट नाम रजिस्टर किया जाता है बाय रजिस्टर स्टाफ, मतलब वो डॉक्टर, वो जो पेशेंट है पहुंचा हॉस्पिटल में, तो एक रिसेप्शन बॉक्स रहता है, उस पर सारी इंफॉर्मेशन उसकी एक पर्चे पर लिख दी जाती है, किसके द्वारा, रजिस्ट्रेशन स्टाफ के द्वारा। फिर क्या करिए, उसे कहाँ भेज दिया जाता है, डायरेक्ट फिजिशियन के पास भेज दिया जाता है, या कोई सर्जन रहता है, ठीक है, वो क्या कर देता है, मोस्टली फिजिशियन ही रहता है ओपीडी में, ठीक है। सर्जन भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सर्जन भी, फिजिशियन और सर्जन दोनों भी रहते हैं, ठीक है, ये दे रखा। फिर तुम्हारे पास फिजिशियन प्रॉपर्ली चेक करता है, ठीक है, और राइट करता है प्रिस्क्रिप्शन से, मतलब पेशेंट को फिजिशियन देखता है बढ़िया से, ठीक है, फिजिशियन के द्वारा पेशेंट को बढ़िया देखा जाएगा, उनकी जो पर्ची है प्रिस्क्राइब की गई, उस पर से जो भी मेडिसिन उसे रिक्वायरमेंट रहेगी वो लिख देगा। उसके बाद क्या करेगा, वो पर्चा कौन ले लिया, प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट लिया, पेशेंट या पेशेंट के साथी रहते हैं, गो टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट पे जाएंगे, वहां पर क्या ले लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे, ठीक। अब फार्मासिस्ट केयरफुली रिकॉर्ड करता है, ठीक, उनका रिकॉर्ड भी रखता है, मान लेते हैं कोई ऐसी दवा है जो उल्टा सीधा खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, उन्हें केयरफुली रिकॉर्ड करता है, चेकअप करता है, फिर प्रोवाइड करता है एकदम अच्छी क्वालिटी की दवा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर देता है, अपना वो पर्सन जा सकता है घर, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, हमने यहाँ पर पूरा देखा, क्या क्या हमने यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन ले लिया, मेथड, इंडिविजुअल और फ्लोर स्टॉक मेथड देख लिए, और क्या होगा, डोजेज, यूनिट डोजेज और हमारा कॉम्बिनेशन लिखा, लास्ट में तुम्हारे पास आउटडोर पेशेंट, इतने सारे चीजों को हमने क्या कर दिया, एकदम इजी से इजी तरीके में देख लिया। इसके बाद ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ जैसे आईसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड, इन सब में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।